एक घने जंगल में एक बहुत ही प्यारा और शरारती बंदर रहता था जिसका नाम मोनू था। मोनू हमेशा पेड़ों पर उछल कूद करता और दूसरे जानवरों को छेड़ता रहता था। कभी किसी का खाना चुरा लेता तो कभी किसी के ऊपर पेड़ से पानी गिरा देता। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान हो गए थे, लेकिन मोनू को अपनी हरकतों का जरा भी पछतावा नहीं था। एक दिन मोनू को बहुत शरारत सूझी। उसने सोचा, आज मैं जंगल के राजा शेर को भी छेड़ कर देखता हूँ, मजा आएगा। यह सोचकर मोनू धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा, जो आराम से सो रहा था। मोनू ने शेर की पूंछ खींची और तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई और वह गुस्से से गरजते हुए बोला, किसने मेरी पूंछ खींची? लेकिन मोनू पहले ही पेड़ पर पहुंच चुका था और शेर को चिढ़ाते हुए हंस रहा था। शेर ने उसे देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि मोनू पेड़ पर था और शेर पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। मोनू को अपनी जीत पर बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन वह यह भूल गया था कि उसकी शरारतों का नतीजा बुरा भी हो सकता है। अगले दिन मोनू उसी पेड़ पर खेल रहा था जब अचानक उसकी पकड़ छूट गई और वह सीधे नीचे आके गिरा। उसे बहुत चोट लगी और वह उठ नहीं पा रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह डर गया कि अब क्या होगा। तभी शेर वहां से गुजर रहा था। मोनू को देखकर शेर मुस्कुराया और बोला, अरे ये तो वही शरारती बंदर है, अब क्या हुआ? मोनू ने डरी हुई आंखों से शेर को देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी शरारत नहीं करूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। शेर ने अपना गुस्सा भूलकर मोनू की मदद की। उसने मोनू को धीरे धीरे उठाया और जंगल के डॉक्टर हाथी के पास ले गया। हाथी ने मोनू का इलाज किया और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था, लेकिन उसकी शरारतें खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा, अब तो मुझे शेर भी माफ कर चुका है, तो क्यों ना फिर से कोई मजेदार शरारत की जाए। लेकिन इस बार मोनू ने एक अलग योजना बनाई। उसने सोचा कि वह शेर को कोई तोहफा देगा और इस बार उसकी मदद करेगा। उसने जंगल के बीच में एक बड़ी पार्टी आयोजित करने का प्लान बनाया। उसने सारे जानवरों को बुलाया, लेकिन शेर को नहीं बताया। पार्टी के दिन सभी जानवर इकट्ठा हो गए और सबको मोनू की नई योजना जानने की उत्सुकता थी। मोनू ने सबको समझाया, आज हम जंगल के राजा शेर को सरप्राइज देने वाले हैं। हम उसे सिखाएंगे कि शरारतें सिर्फ दूसरों को छेड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि हम मिलकर कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। मोनू ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ा केक बनाया और सब जानवरों ने मिलकर रंग बिरंगी सजावट की। जब शेर वहां आया तो उसे देख सभी जानवर चुप हो गए। शेर ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या हो रहा है? तभी मोनू पेड़ से छलांग लगाते हुए नीचे आया और बोला, यह सब तुम्हारे लिए है जंगल के राजा। हम सब तुम्हारी बहादुरी और दया के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। शेर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी आंखों में खुशी छलकने लगी। उसने मोनू की तरफ देखा और कहा, तुम वाकई बदल गए हो मोनू। अब मैं समझ गया कि शरारतें सिर्फ परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि खुशियां फैलाने के लिए भी की जा सकती हैं। उस दिन से मोनू की शरारतें एक नई दिशा में बदल गई। वह जानवरों को हंसाने, उनके कामों में मदद करने और जंगल में खुशियां फैलाने में जुट गया। और जंगल के सारे जानवर अब मोनू से प्यार करने लगे, क्योंकि उसने दिखा दिया कि असली मस्ती दूसरों को खुश करने में होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है, शरारतों का भी एक सही तरीका होता है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं।